जिन लोगों का अभी अभी रिजल्ट आया है वो लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि किस रीजन के कारण वो यहाँ पर फेल हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अनसक्सेसफुल के बहुत सारे कारण हैं। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से कारणवश आप फेल हुए हो एंड अकॉर्डिंगली फिर उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको मेहनत करना होगा। बताता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज तो और बहुत ऑब्वियस चीज कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, और आपने अगर पढ़ाई नहीं की थी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला है। ये कोई 10वीं 12वीं के एग्जाम्स नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया तो इंस्टीट्यूट या सामने वाली जो एनसीईआरटी है सीबीएसई बोर्ड है वो आपको पास ही करने वाला है करके। ना ना मुन्ना ना, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियस चीज को हटा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, लैक ऑफ रिविजन। ऐसा होता है अक्सर कि आप कॉन्सेप्चुअली आपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे चीज को कवर कर लिया बट आप रिवाइज नहीं कर पाए। अब रिवाइज नहीं कर पाए तो आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ। जब होता है ना एग्जाम में कि क्वेश्चन देखा देखा हुआ है पर एग्जैक्टली क्या लिखना है याद नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं तो भी लैक ऑफ रिविजन आपका हुआ है। तो इस केस के अंदर आपने अपकमिंग एग्जाम में नंबर ऑफ रिविजन को बढ़ाना है। मैं अक्सर ऐसा कहता हूं 2 से 3 रिविजन किसी भी सब्जेक्ट की आपकी होनी चाहिए अगर आप उसके अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। दूसरा, आप एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं, किसका आंसर है वो याद आ रहा है, पर आंसर क्या लिखना, कैसे प्रेजेंट करना, कैसे कंक्लूजन देना वो आपको नहीं आ रहे। इसका मतलब आपने राइटिंग प्रैक्टिस की मुश्किल, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। कई बार बच्चों के साथ अकाउंट्स में ऐसा होता है कि वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, उनको याद ही आना अब आगे बढ़ू कैसे, ड्यू टू लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ये होता है बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर अकाउंट्स कर रहे हैं, आप लिख के नहीं देख रहे हो आपको आंसर को प्रेजेंट क्या करना है, तो ऐसे ही हाल होने वाले। इसलिए इट्स बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस इस बार करें जितना हो सके। रोज आपने टारगेट रखना है कि रोज कम से कम 2 लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप सीए इंटर में हो तो रोज कम से कम 1 लॉ का और 1 ऑडिट के क्वेश्चंस को लिख के देखेंगे। ये सारे टारगेट्स अगर आप रखते हुए चलोगे तो आपके पेपर में बिल्कुल भी वो ब्लैंक जो होते हैं ना वैसा नहीं होता है। अगला, ओवर थिंकिंग। मैं बहुत सी बार बच्चों को देखता हूं कि बच्चा एग्जाम से पहले अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच सोच के इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेता है कि अल्टीमेटली वो है ना पेपर में पैनिक कर जाता है, और इन दोनों चीजों के कारण उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अब देखो, पैनिक से बचने के लिए आपके पास एक चीज है, आपकी आप टेस्ट सीरीज दो, कोई भी टेस्ट सीरीज दो, इट डजेंट मैटर कि आपने पेड टेस्ट सीरीज ही देना चाहिए। आप आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स को भी घर पर अगर 3 घंटे की एग्जाम कंडीशन में सॉल्व कर पाओ तो वेरी गुड। तो आपको पैनिक से बचने के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको एक हैबिट हो जाती है कि 3 घंटे बैठ के कितना सोच के याद आ रहा है, मुझे कैसे लिखना है, ये आपको पता होता है। अगर नहीं पता तो सीधा फिर फाइनल एग्जाम में आपकी टेस्ट सीरीज बन जाती है। तो इट्स बेटर कि आपने क्या करना चाहिए, आपने टेस्ट सीरीज को देना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां पर कह रहा हूं आपसे कि आपने यहां पर टेस्ट सीरीज को जरूर से सारे लोगों ने देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ओवर थिंकिंग को भी कम करवाता है और ये पैनिक को भी कम करवाता है। अब ओवर थिंकिंग के कोई भी और रीजन हो सकते हैं, इससे बचने के लिए आप जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ओवर थिंकिंग ज्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ता नहीं है, पर थ्योरी पढ़ते हो ना तो बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ता है। तो आप थोड़ा सा लाउडली रीड करके पढ़िए, लाउडली रीड कीजिए, स्क्रिबल कीजिए। इसकी मदद से आप अपनी ओवर थिंकिंग है इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपने क्लास किया था, अक्सर मैं देखता हूं इंटर वालों के साथ ये होता है कि जब बच्चा फाउंडेशन पास होता है तो बहुत ज्यादा हवे में आ जाता है कि अरे भाई साहब अपन ने तो फोड़ दिया, अब तो अपन सीए ही बन गए, उसको ऐसा फील होता है। पर इंटर खतरनाक चीज है। तो फिर क्या होता है, जब इंटर में मान लो ग्रुप 1 से स्टार्ट करता है तो ग्रुप 1 में ध्यान ही नहीं देता है वो, तो ग्रुप 1 में लंका लग गई। फिर जब ग्रुप 2 पढ़ना चालू होता है तो ग्रुप 1 का टेंशन उसको आ जाता है, जिसके कारण वो ग्रुप 2 नहीं पढ़ पाता है। इस तरीके से उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी वाहियात तरीके से बन जाती है कि ऑटोमेटिकली रिजल्ट नेगेटिव आता है और नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट चलते रहता है। बेसिकली वो एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाता है, जहां पर इंटर के वो कोई भी ग्रुप को पास नहीं कर पा रहा है, ना कोई सब्जेक्ट को ढंग में अच्छे से मार्क्स ला पा रहा है, ना कहीं एग्जामिशन आ रहा है। तो ऐसी चीज आपके बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। 100% आपको टॉपिक्स पढ़ के जाना है, सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। सिलेक्टिव स्टडी करोगे, एबीसी कैटेगरी करते रह जाओगे तो एबी करते इंस्टीट्यूट सी काट के चले जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, आपको सब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना। 100% टॉपिक्स को कवर करना, 100% टॉपिक्स को पढ़ना, 100% चीजों को देख के जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर बाद में रोना नहीं, अरे इंस्टीट्यूट ने तो ऐसे टॉपिक से पूछ लिया जहां एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अरे वही एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही तो बात है इंस्टीट्यूट की। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राइट,
बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी मिसिंग है तो क्या करना चाहिए। तो देखो वैसे तो आप अगर सेल्फ पढ़ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कम समय में सेल्फ नहीं पढ़ पाते हो तो फिर आप फास्ट ट्रैक बैचेस वगैरह के लिए एनरोल कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है सीए फाउंडेशन वालों के लिए, जो मई 26 में एग्जाम देने वाले हैं। तो ये 16 मार्च से चालू होने वाली बैच है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो अगर आपको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। इसके अलावा अगर आपके कोई पहचान के जिनको जनवरी 26 या मई 27 का एग्जाम देना है तो ये रेगुलर डिटेल बैच भी चालू हो रही है, 16 मार्च से ही चालू हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना। जो आप ultimateca.com के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ultimateca.com के ऊपर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। सीए इंटर के है तो अगेन ultimateca.com के ऊपर जाकर ही आप यहां पर क्या कर पाएंगे बच्चों, एनरोल कर पाएंगे। तो अभी आपकी चॉइस है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर हमको क्लासेस करना कंपलसरी है कि नहीं। अगर आपको खुद को पता होना चाहिए ना कि आपकी क्लैरिटी कैसी है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लैरिटी जबरदस्त है, वो टेंशन की बात ही नहीं है, फिर रिवीजन से ही आपका काम बन जाएगा। पर आपको पता है, अंदर से आपको पता होता है कि अपनी क्लैरिटी मिसिंग है, अपने को समझ में आता है नहीं आता है, ये सारी चीजें अपने को पता होती है। तो बस उसी के बेसिस पर आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। होप सो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नंबर्स हमें भी मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए और आपको जगह जगह पर हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।